बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स की। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। हमने क्या बताना है? इनमें से 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है, हमने वो बताना है। अब पार्ट 1 है मेरे पास, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4। अब ये इस तरह के क्वेश्चन हमने यूनिट 1 के अंदर किए हैं, एक्सरसाइज 1.1 1.2 के अंदर भी किए हैं हम लोगों ने। अब हम देखते हैं अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4, हम इसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा की पावर 4। अब देखें, अयोटा स्क्वायर है प्लस अयोटा की पावर 4 है। अब अयोटा स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो -1 होती है। अब मैं क्या करता हूँ, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करता हूँ, प्लस इस अयोटा की पावर 4 को लिखना चाहूँ अयोटा स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोबारा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वही 4 बनता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं दोबारा -1 पुट करके इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है। अब देखिए, ये -1, ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, +1। +1 से -1 कैंसिल होकर आंसर मेरे पास क्या आ गया, उसके स्टूडेंट्स 0 आ गया। तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है सॉल्व करने के बाद, वो मेरे पास क्या आया स्टूडेंट्स, 0 है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है स्टूडेंट्स। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें हमने क्या बताना है, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा एंड 2 + 3 अयोटा। अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसका रियल पार्ट बताना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 2 - 3 अयोटा एंड 2 + 3 अयोटा को। 2 - 3 अयोटा एंड 2 + 3 अयोटा स्टूडेंट। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये फॉर्म बन रही है किसकी, एक की 2 - b की 2, यानी एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। तो मैं लिखना चाहूं इस फार्मूले में लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। 4 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -1। तो मेरे पास स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, 4 माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 13 आ गया। तो जब मैंने इस एमसीक्यू को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 13। तो इस एमसीक्यू के अंदर मेरे पास ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है स्टूडेंट्स। उसका भी ऑप्शन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब इसने रियल पार्ट पूछा था तो 13 आ गया, क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं था। अगर पूछता इमेजिनरी पार्ट क्या है तो फिर हम 0 + अयोटा लगा के, तो 0 मेरे पास क्या आ जाता, इमेजिनरी पार्ट आ जाता। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता 13 + 0 अयोटा, तो फिर मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है, 0। अब उसने रियल पूछा तो रियल मेरे पास क्या होगा, 13 ही होगा। अब एमसीक्यू नंबर 3 में देखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - अयोटा एंड 2 + अयोटा। अब हमने इसके क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है। 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। दोबारा वही a की 2 - b की 2 फॉर्म बन गई। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर - अयोटा का भी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 - अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। ये स्टूडेंट -1 पुट कर देता हूँ अयोटा स्क्वायर की जगह में। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो +1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे रियल तो आ रहा है लेकिन मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ 0 अयोटा लगा दूंगा, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझाया। तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया इस क्वेश्चन का। तो एमसीक्यू नंबर 3 का जो ऑप्शन मेरे पास है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या है, ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिन नंबर, देन वो कह रहा है अब हमारे पास प्योर इमेजिन नंबर कब आता है, जब हम x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। अब देखें x को जब 0 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्योर इमेजिनरी आएगा। अगर y को 0 पुट करेंगे तो मेरे पास x क्या आएगा, प्योर रियल आएगा। ये हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर सीखा था। तो अब हमने उसने हमसे क्या पूछा, प्योर इमेजिनरी पूछा। तो प्योर इमेजिनरी कब आता है, जब हम x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। अब एमसीक्यू नंबर 5 देखें, व्हाट इज एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 अयोटा। अब हमने क्या बताना है, 5 - 2 अयोटा का एडेटिव इनवर्स बताना है। इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये मेरे पास जी है। अब इसका एडेटिव इनवर्स जी का क्या होगा,
माइनस जी हो जाएगा ना, अडेटिव इनवर्स पूछ रहा है। अब माइनस जी है तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस वाइज ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। तो इसे क्या कहते हैं, अडेटिव इनवर्स कहते हैं। अडेटिव इनवर्स को हमने डिटेल से सीखा था, आप उस एक्सरसाइज को जाके सीख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने जी का जो मेरे पास आंसर है -5 प्लस 2 आयोटा, तो इसमें मेरे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा है, डी है, -5 प्लस 2 आयोटा। आई होप आपको एमसीक्यू नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसने हमसे पूछा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अब जी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, जी मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 1 प्लस अयोटा है। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं जी का, वो मेरे पास क्या हो जाता है, 1/1 प्लस अयोटा हो जाता है। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ रहा है, तो हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड करते थे। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस अयोटा आ जाएगा, नीचे ए की 2 माइनस बी की 2 फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा ओवर ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या हो जाएगी ये फॉर्म, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, -1 पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स। अब जो मेरे पास ऑप्शन ये सॉल्व करके बना 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस, तो 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। अब स्टूडेंट मेरे पास इसका जो आंसर आया वो मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस अयोटा ओवर 2। यानी अब अगर इससे मैं लिखना चाहूँ जी इनवर्स को, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, क्योंकि मेरे पास ये आंसर है। हमने क्या किया, रियल को अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग कर लिया, तो मेरे पास ऑप्शन ये वाला ठीक है, जी इनवर्स का 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। तो ऑप्शन सी क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, करेक्ट है। इसमें भी यही ऑप्शन आ रहा है, 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास है, हमें जी की वैल्यू दी गई है, इफ जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, देन जी मल्टीप्लाई बाय जी का कंजुगेट, सॉरी जी मल्टीप्लाई बाय जी का कंजुगेट हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर देखते हैं कि मेरे पास क्या आता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, वो जी की दी गई है, जी मेरे पास कितना है, 4 माइनस 3 अयोटा। जी मेरे पास स्टूडेंट्स कितना है, 4 माइनस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, तो मेरे पास इसका कंजुगेट क्या आएगा, कंजुगेट हम उसका लेते हैं जो अयोटा के साथ साइन होता है, हम उसको चेंज कर देते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना था, जी एंड जी कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना था, 4 माइनस 3 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। अब मेरे पास ये फॉर्म बन गई है किसकी स्टूडेंट, ए की 2 माइनस बी की 2 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर ही जाएगा, 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर मैं -1 पुट करूंगा, तो 16 माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 25। तो मेरे पास ये आंसर आ गया इसका 25। तो एमसीक्यू नंबर 7 का जो मेरे पास ऑप्शन आया वो स्टूडेंट्स कौन सा आया, डी ऑप्शन 25 आया। अब हमने क्या करना है, कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा। अब कंजुगेट क्या होता है स्टूडेंट, कंजुगेट हमने ये सीखा था कि अयोटा के साथ वाला हम साइन चेंज कर देते हैं अयोटा के साथ वाली वैल्यू का। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्लस 9 प्लस क्या आ जाएगा, 4 अयोटा आ जाएगा। अब इसमें देखें मेरे पास ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, 9 प्लस 4 अयोटा। कंजुगेट हम क्या करते हैं, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इफ जी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा, देन जी प्लस जी कंजुगेट हमने फाइंड करना है। अब जी दिया गया, हमने जी का कंजुगेट निकाल के इसको ऐड करके हमने अपना ऑप्शन यहां से सिलेक्ट करना है कि क्या आता है। अब जी की मेरे पास वैल्यू क्या है, 4 प्लस 4 अयोटा। मैं यहां पे राइट करता हूं, जी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा। अब इसका जब मैं कंजुगेट लूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस 4 अयोटा। अब जी प्लस जी कंजुगेट हमने इसको क्या करना था, ऐड करना था, 4 प्लस 4 अयोटा, इसको ऐड कर दो, प्लस का 4 माइनस के क्या आ जाएगा 4 अयोटा, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। जब हमने जी एंड जी कंजुगेट को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया स्टूडेंट। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, ए वाला
करेक्ट होगा। आई होप आपको एमसीक्यू नंबर 9 की समझ आ गई होगी। अब लास्ट एमसीक्यू है, इफ जी दिया गया मेरे पास 5 प्लस 4 अयोटा, हमने क्या करना है, जी का मॉड फाइंड करना है। अब जी मेरे पास क्या है, 5 प्लस 4 अयोटा। अब स्टूडेंट जो मेरे पास जी दिया गया है वो है मेरे पास 5 प्लस 4 अयोटा। हमने क्या करना है, जी का मॉड फाइंड करना है। अब मॉड हम कैसे फाइंड करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके। अब मेरे पास ए एक्स क्या है, मेरे पास 5 है, प्लस वाई क्या है मेरे पास स्टूडेंट 4 है। हम क्या करते थे, मॉड के अंदर हमने ये बताया था कि हम अयोटा क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, रियल नंबर में आता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम अयोटा साथ नहीं लेते। अयोटा मेरे पास क्या है, इमेजिनरी डिस्टेंस, कभी इमेजिनरी नहीं होता। अब 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या है 25, 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या है 16, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 41 का स्क्वायर रूट। तो मेरे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 10 का जो ऑप्शन आया वो मेरे पास डी आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया। हमारे पास एमसीक्यूज दिए गए थे, हमने उनको सॉल्व करके उनके ऑप्शन बताए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि हमने पूरा यूनिट किया है, उसी यूनिट के अंदर से ही बना के हमें दिए गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन करें। अब हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इनके सिंपल आंसर देने के जीरो कम्प्लेक्स नंबर है, क्यों है, हमने उसको वाजे करके एक्सप्लेन करके बताना है। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, मेरे पास यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया, यस जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर क्या होता है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। हम उसको किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो अयोटा की। तो मेरे पास जीरो क्या है, रियल नंबर है। सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, हमने यस लिखना था, यस जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर because every real number is also a complex number, so we can write 0 plus 0 iota is equal to 0। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के हमने अंदर कहा गया, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अब जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ये सीखा था कि हमारे पास क्या आता था, रियल नंबर आता था। हमारे पास क्या आता था स्टूडेंट, रियल नंबर आता है। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो हमने भी यही किया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नंबर जी लिया, वो मेरे पास क्या है ए प्लस अयोटा बी है, उसका कॉन्जुगेट दिया, तो वो मेरे पास क्या आ गया, ए माइनस अयोटा बी अयोटा आ गया। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट किया, ए प्लस अयोटा बी इंटू ए माइनस अयोटा बी। अब मेरे पास ये फॉर्म बन रही थी ए की 2 माइनस बी की 2, तो हमने ए का स्क्वायर ले लिया माइनस अयोटा बी का स्क्वायर ले लिया। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की 2 माइनस ये अयोटा स्क्वायर बी का स्क्वायर, अयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, मैंने 1 पुट किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ रियल नंबर। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ करेंगे, तो वो हमेशा मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर ही आएगा। आई होप आपको पार्ट 2 की भी समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमें कहा गया कि स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। अब हमने क्या करना है, ये कंडीशन बतानी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने कहां पे किए थे, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर किए थे। स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं 1.1, यहां पे हमने किए थे इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। सेम यही डेफिनेशन आपने लिख देनी है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहां पे मैंने लिखा टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1x1 plus iota y1 and z2x2 plus iota y2 and said to be equal if and only if real number z1 is equal to real number z2 and imaginary z1 is equal to imaginary z2, यानी x1 is equal to x2 रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा। आपने जस्ट यही आप लिख के देना है। आपको का ऑप्शन क्या होगा, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन ठीक होगा। यही वाली स्टेटमेंट आपने सारी उठा के क्या करनी है, लिख देनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी कि हमने बताया इसके अंदर कि हमारे पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर आता है। फिर हमने क्या किया, टू कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं वो बताए, वो हमारे पास कब होते हैं, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है इन अयोटा की वैल्यूज को। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने डिटेल में सीखे थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अयोटा की पावर 37 है। अब हमने क्या करना है, इसको अयोटा कि जुस्त पावर के अंदर लेके आना है ताकि हम इसे क्या कर सके, इजीली सॉल्व कर सके, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। हमने इस वैल्यू का इस्तेमाल करना है। अब देखिए अयोटा की पावर 37 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ अयोटा की 36 डॉट अयोटा, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसकी भी पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो मेरे पास दोबारा 37 बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 36 को मैं लिखना चाहूँ अयोटा स्क्वायर होल की पावर 18 हो जाएगा, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 36 बन जाता है। डॉट अयोटा एज इट इज ही रहेगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया। अब पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन है तो मेरे पास नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, वो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो 1 आंसर आएगा, 1 को जब मल्टीप्लाई किया अयोटा के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, अयोटा आ गया। इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 मेरे पास क्या है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 11। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे ना मल्टीप्लाई में, तो मैंने पावर ऐड कर दी तो मेरे पास अयोटा की 24 बन गई। अब मैं इसे लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर होल की पावर 12। अब अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। अब पावर क्या है, मेरे पास इवन है। पावर इवन है तो मेरे पास साइन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। अब पार्ट 3 को देखें, पार्ट 3 के अंदर मेरे पास क्या है, नेगेटिव अयोटा होल की पावर -9। अब मैं क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं एज इट इज मैंने अयोटा होल की पावर -9। अब मुझे क्या करना है, पावर को जुस्त बनाना है, तो मैं इसे लिख सकता हूं मैंने अयोटा होल की पावर -10 + 1। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे -10 ले लिया, साथ में +1। अगर इसको -10 में से +1 निकाल दो तो मेरे पास -9 बन जाता है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। नेगेटिव अयोटा होल की पावर -10 माइनस अयोटा, इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इस अयोटा की पावर -10 को मैंने लिखा अयोटा होल स्क्वायर होल की पावर -5। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -10 बन जाता है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वो -5 है। अब ऊपर पावर देखें तो मेरे पास ऑड आ रही है, ऑड आ रही है तो मेरे पास साइन नेगेटिव ही रहेगा, -1। अब यहाँ पे अयोटा तो एज इट इज आ रहा है। अब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, +1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, अयोटा आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से कर लें। ये तो रिव्यू एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर मुझे दिया गया 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 को पहले स्क्वायर के साथ, फिर -4 अयोटा को स्क्वायर के साथ। अगर आप डायरेक्ट करना चाहे 3 को 5 के साथ, 3 को -6 अयोटा के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन 4 अयोटा, फिर इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को 5 के साथ तो 15, 3 को -6 अयोटा के साथ तो मेरे पास -18 अयोटा आ गया। अब -4 अयोटा को 5 के साथ तो मेरे पास -20 अयोटा, माइनस प्लस 4 को 6 के साथ 24 अयोटा को अयोटा के साथ तो मेरे पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, -18 अयोटा और -28 अयोटा आपस में ऐड होके मेरे पास -13 अयोटा बन जाएंगे। अब मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब 15 - 13 8 अयोटा, 24 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -24। अब -24 में से 15 निकाल दो तो मेरे पास बाकी क्या होता है, -9 -13 8 अयोटा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -9 एंड -13 8 अयोटा। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि हमने पहले 4 पार्ट कैसे किए। अब मेरे पास लास्ट पार्ट है पार्ट 5, हम उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 के अंदर मुझे कहा गया कि 3 + 4 अयोटा डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 5 - 7 अयोटा के साथ। किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 5 - 7 अयोटा के साथ। अब ये डिवाइड में लेके आएंगे 3 + 4 अयोटा ओवर में 5 - 7 अयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। तो डिनोमिनेटर के अंदर हम अयोटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड करते हैं। अब ऊपर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली फॉर्म बन रही है a की 2 - b की 2 की, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर। क्यों, ये एक दफा माइनस में है और एक दफा प्लस में है। तो मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर
इंटू 7 अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 को 7 अयोटा के साथ 21 अयोटा, 4 अयोटा को 5 के साथ तो मेरे पास क्या बना 20 अयोटा, फिर 4 अयोटा को 7 अयोटा के साथ तो मेरे पास 28 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि 7 अयोटा भी है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे 5 का स्क्वायर 25 मैंने 7 का स्क्वायर 49 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 21 और 20 अयोटा आपस में ऐड होकर क्या बन जाएंगे 41 अयोटा, 15 तो एज इट इज रहेगा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया दिया -1 ओवर में देखिए 25 माइनस 49 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स 15 प्लस 14 1 अयोटा प्लस माइनस का 28 ये माइनस प्लस का 49 हो जाएगा। अब माइनस का 28 में से 15 चला जाए तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा माइनस का 13 रहेगा, 41 अयोटा एज इट इज ही रहा। अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या बना 74 बना। अब हमने क्या किया इसको सेपरेट करके रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग करके लिख दिया, माइनस का 13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 अयोटा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 अयोटा। अब हमें z की वैल्यू दी गई, हमने उसका क्या करना है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने डिटेल्स में सीखा है। आप अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके उस एक्सरसाइज को अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, z का इनवर्स हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स यानी z दिया गया मेरे पास 8 प्लस 9 अयोटा, मैं इसके क्या ले रहा हूँ एडिटिव इनवर्स ले रहा हूँ तो मैंने z से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये प्लस का 8 है तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा, प्लस का 9 है तो मेरे पास माइनस का 9 अयोटा हो जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की, तो हम क्या करते थे इसको ऐड करते थे। तो यहाँ पे देखें z की वैल्यू 8 प्लस 9 अयोटा प्लस माइनस z की वैल्यू मेरे पास क्या है -8 -9 अयोटा। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये देखो ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 9 अयोटा ये माइनस का 9 अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह z प्लस इंटू माइनस z जो हमने एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करके हासिल किया वो मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह हमने इसका क्या किया एडिटिव इनवर्स लिया। अब हम इसी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब z की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 प्लस 9 अयोटा। अब z इनवर्स क्या हो जाएगा इसका उलट हो जाएगा 1 ओवर 8 प्लस 9 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर दोबारा अयोटा आ रहा है, अयोटा को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं इसका कंजुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते हैं। अब इसका कंजुगेट लिया वो मेरे पास क्या आ गया 8 - 9 अयोटा, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 8 - 9 अयोटा को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली फॉर्म मेरे पास बन रही है a की 2 माइनस b की 2, तो 8 का स्क्वायर माइनस 9 अयोटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। 8 - 9 अयोटा एज इट इज, 8 का स्क्वायर मेरे पास 16, 4 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है इस अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है, वो मेरे पास क्या होती है -1 होती है, वो हमने यहाँ पे क्या करनी है पुट कर देनी है। अब हमने -1 पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस 81 हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहा 8 - 9 अयोटा। अब 64 प्लस 81 किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 145 आ गया। अब हमने क्या किया रियल को सेपरेट करके और इमेजिनरी को सेपरेट करके लिख दिया z इनवर्स इज इक्वल टू 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 अयोटा। तो इस तरह हमने क्या किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को